ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या करे, इसमें आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और साथ के साथ ए, बी और सी 3 सेट गिवन है। अब इसमें हम क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और इस तरह से अलग अलग इस स्टेटमेंट के कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है, सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट थ्योरी के अंदर। सेट थ्योरी के अंदर जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट आपका उस कंटेक्स्ट में, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, मान लो कोई आपके पास सेट गिवन है ए, अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मान लो सपोज दैट हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है या ए डैश इसको हम कहते हैं, अगर इसको हम निकालना है तो इसका ये मतलब होता है यू माइनस ए। क्लियर है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस इसमें से ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप माइनस करके, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको आपको यू के अंदर जो प्रेजेंट उनको माइनस करके जो रिमेनिंग एलिमेंट आपके जो बचेंगे वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है, ये ए कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन है। पार्ट आप देख लो, जैसे यू आपका गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ए आपका गिवन है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आपको इसमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो यू माइनस ए का मतलब ये हो गया कि यू के अंदर से ए के सारे एलिमेंट निकाल देंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके एलिमेंट 1 2 3 4 ये आपके एक एलिमेंट है, इनको आप निकाल दीजिए। रिमेनिंग एलिमेंट आपके कौन कौन से बचे, 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आपका तैयार हो गया। क्लियर है, अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है कि पार्ट 2 आपका कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फिर करना पड़ेगा यू माइनस बी। अब बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं ये आपको देखना है, 2 4 6 8, तो रिमेनिंग एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं, आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर बचा आपका 1 2 4 6 8, 1 3 5 एंड 4 भी बचेगा आपका, नहीं 4 नहीं बचेगा, 4 आपका जो है बी के अंदर प्रेजेंट है, 2 4 6 8 1 3 5 7 8 एंड 9। ये चीज़ क्लियर है, ये आपका पार्ट 2 है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पार्ट आपका कह रहा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हमें ए यूनियन सी पता होना चाहिए। ए यूनियन सी आप कैसे निकालोगे, ए यूनियन सी अगर आपको निकालना है तो ए यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और सी के सारे एलिमेंट जिनके अंदर रिपीटिशन ना हो वो जो ग्रुप तैयार होगा वो आपका ए यूनियन सी का जो है सेट तैयार होगा। तो ए के अंदर आपके एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सी के अंदर आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, 3 4 आपका कॉमन हो गया, तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट जो बचे आपके तो वो 5 6 हो गए। रिपीटिशन आपको नहीं करना है, रिपीटिशन आपको पता होना चाहिए कि सेट थ्योरी के अंदर जब हम सेट लिखते हैं किसी भी चीज़ का तो उसका रिपीटिशन नहीं करते हैं एलिमेंट का। ठीक है, ये आपका ए यूनियन सी जो है तैयार हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन सी। ठीक है, ये ए यूनियन सी हो गया आपका। तो अब यू के अंदर से आपको ये सारे के सारे एलिमेंट रिमूव करके जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो सारे के सारे लिखने हैं। तो आपका 1 2 3 4 5 6, इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे आपके 7 8 9, यानी ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट जो रेडी होगा वो आपका 7 8 और 9 होगा। ठीक इसी तरह से आपका जो है नेक्स्ट पार्ट आपको करना है ए कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ पार्ट आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो इस केस में सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो ये आपका ए और बी के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिखे जाएंगे और जिसके अंदर रिपीटिशन ना हो। तो रिपीटिशन के लिए सपोज दैट आपका ए आपका क्या गिवन है 1 2 3 4 और बी के अंदर आपका क्या है 2 4 6 8, 2 और 4 आपका रिपीटिशन है
तो 2 और 4 को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट आपके बी के बचे 6 एंड 8। ये आपका ए यूनियन बी आपका रेडी हो गया। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो इसको यहाँ पर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको एक बार समझने के लिए आप लिख सकते हो। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यू माइनस ए यूनियन बी। ये आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी हम लिखेंगे तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कि ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट जो हैं उनको रिमूव करके जो यूनिवर्सल सेट के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो सारे के सारे लिख दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका बचा 1 2 3 4 5 इसके अंदर नहीं, तो 5 हमने लिख दिया। 6 और 8 आपका प्रेजेंट है, तो आपका बचा 7 एंड 9, 5 7 एंड 9। ये आपका जो है फोर्थ पार्ट के अंदर इसका आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, पार्ट 5 ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, तो जब आप इस चीज़ को निकालोगे तो इसका एक्चुअली आंसर होता है ए। हाँ, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट लगा है तो जो आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, अगर आपका डबल कॉम्प्लीमेंट है तो ऑटोमेटिकली आपका ए बन जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको जो यानी सेम सेट ए का जो बन जाएगा, तो अगर आपको इसको जो वेरीफाई करना है तो आप इसको जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो। इसका जो ये कॉम्प्लीमेंट सेट की जो है प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज़ आती है। तो इसको आपको अगर जैसे वेरीफाई करना है ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंट लाया है तो आंसर आपका ए आएगा। तो इसको निकालने के लिए सपोज दैट हम इसको प्रूव करना है, अगर आपको सपोज है समझने के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आपने यहाँ पर निकाल रखा है, यानी कि 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इसका ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट आपको करना है। हाँ, तो u माइनस ए जब आप करोगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से आपको इनको रिमूव कर देना 5 6 7 8 9 को। तो रिमेनिंग एलिमेंट आपके क्या बचेंगे 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे ये कुछ और नहीं बल्कि आपका सेट ए है, यानी कि ये आपका ए प्रिपेयर हो गया, ये आपका ए रेडी हो गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपका ए आएगा, ये यहाँ पर इसका प्रूफ आपका गिवन है। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। अदरवाइज कहीं पर आपका डायरेक्ट आंसर आता है, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, पार्ट 6 बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी माइनस सी का मतलब ये है कि बी के अंदर से सारे के सारे सी के एलिमेंट आपको निकाल देने हैं। बी माइनस सी सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। अब बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी के एलिमेंट आपके हैं 2 4 6 8 और सी के एलिमेंट है 3 4 5 6। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है या इंटरसेक्शन आप निकालो इनका, तो आपका 4 और 6 बचेगा। तो 4 और 6 के अलावा जितने भी एलिमेंट बी के अंदर हैं वो आपके रिमेनिंग हो जाएंगे। बी के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट हो जाएंगे 2 एंड 8। बी माइनस सी आपका ये तैयार होगा। बी माइनस सी जब हम निकालते हैं तो बी माइनस सी का मतलब ये है कि बी और सी का जो इंटरसेक्शन होगा, बी इंटरसेक्शन सी आपको सबसे पहले निकालना होगा बी माइनस सी करने के लिए। बी इंटरसेक्शन सी जो आपका होगा वो आपका जो कॉमन एलिमेंट आपके निकल करके आएंगे 4 एंड 6। ठीक है, अब जब बी माइनस सी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बी के अंदर वो सारे एलिमेंट जो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर नहीं है वो सारे के सारे एलिमेंट आपका यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। तो ये आपका बनेगा जा करके 2 एंड 8। ठीक है, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए आप इसको देख सकते हो इस तरह से। तो बी माइनस सी का मतलब डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब ये है कि जो आपका जो सेकेंड सेट है इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट जो भी हैं उनको पहले हम हटा देंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बी है यानी फर्स्ट सेट के जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट आपका गिवन है 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, तो 2 और 8 को हटा करके जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, यानी 1 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 8 को रिमूव कर देंगे और उसके बाद 9। ये आपका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट तैयार हो गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई।